आप लोग अभी अभी सोकर उठे होंगे, हाथ में मोबाइल उठाकर कोई अच्छी खबर सुनना चाह रहे होंगे। तो आइए इस रिपोर्ट की शुरुआत ही मैं एक अच्छी खबर से कर देता हूं। खबर यह है कि ईरान की मिसाइलें अब इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई हैं। ईरान ने एक बार फिर से अपनी क्लस्टर मिसाइल से इसराइल के ऊपर हमले किए और हमला कोई एक दो नहीं था बल्कि बहुत सारे हमले किए गए। एक हमला इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हुआ। हालांकि इजरायली मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि हमला डिफेंस मिनिस्ट्री पर हुआ था, टारगेट उसी को किया गया था, लेकिन बराबर में एक स्कूल के पास जाकर ईरान की मिसाइल गिरी, डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर नहीं गिरी। लेकिन तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इजराइल की तेल अवीव के अंदर, वहां पर विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके गेट पर विस्फोट हुआ और थोड़ा सा अंदर भी विस्फोट हुआ है। ये जो क्लस्टर मिसाइल होती है ये भले ही थोड़ी दूरी पर जाकर गिरे, लेकिन ये जो बम निकालती है इसके छर्रे अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। तो ईरान की मिसाइलें अब इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई हैं। इससे ईरान की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इजराइल ने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री, अपने हथियारों के भंडार, जहां पर ड्रोन बनाए जाते हैं सेना के लिए, वहां पर कई सारे लेयर के डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, लेकिन सभी को चकमा देकर ईरान की मिसाइलें इन सभी को टारगेट कर रही हैं। पिछले 2 दिनों में एक सेना से जुड़े गोदाम पर हमला किया गया, एक ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया गया और कल रात के वक्त में इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर ईरान की मिसाइल जाकर गिरी। इससे ईरान की मिसाइलों की ताकत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर, ईरान चाहे कितनी भी मिसाइलें दाग दे, पिछले 1 महीने की बात करें तो ईरान ने तकरीबन 2000 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, लेकिन ईरान का मिसाइल भंडार खत्म हो ही नहीं रहा है। ईरान जितनी मिसाइलें दाग रहा है उससे कहीं ज्यादा बनाकर तैयार कर दे रहा है और इसमें मदद कर रहा है ईरान की चाइना। दरअसल एक मिसाइल बनाने में कई सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर जो विस्फोटक भरा जाता है वो केमिकल से तैयार होता है, और वो केमिकल कहां से आ रहा है? वो केमिकल चाइना से लगातार ईरान पहुंच रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब से बंद हुआ है तब से न जाने कितने सारे जहाज चाइना के ईरान पहुंचे हैं और ईरान के जहाज चाइना पहुंचे हैं। खबर यह आ रही है कि 4 बड़े जहाज मिसाइल का विस्फोटक बनाने वाले केमिकल लेकर चाइना से ईरान पहुंचे हैं। चाइना से 4 जहाज जितना केमिकल लेकर ईरान के अंदर पहुंचे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इतना केमिकल है कि इससे सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। और ये कोई पहली बार चाइना से जहाज ईरान नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले भी आप लोगों को खबर बता चुका हूं कि मिसाइल बनाने का जो सामान है वो चाइना से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरान पहुंच रहा है। तो चाइना इस तरह से बहुत बड़ी मदद ईरान की कर रहा है। बदले में चाइना ईरान से तेल भी दे रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज चाइना के लिए खुला हुआ है। तो इस तरह से चाइना और रशिया ईरान की मदद में आगे आए हुए हैं। अब जितनी मिसाइलें ईरान छोड़ रहा है उससे कहीं ज्यादा ईरान बनाकर तैयार भी कर रहा है। लड़ते रहे अमेरिका इजराइल, कब तक लड़ेंगे ईरान से? करते रहे दावे कि हमने मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया, मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया, ईरान को 10 साल पीछे पहुंचा दिया, लेकिन ईरान की मिसाइलें रोजाना तेल अवीव के अंदर जाकर गिर रही हैं और दुश्मन को जवाब दे रही हैं कि ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर के अलावा इजराइल की क्लस्टर मिसाइलों ने कई और जगहों पर भी अटैक किया है। जो कब्जे वाला यरूशलेम का एरिया है जो इजराइल के कब्जे में है, फिलिस्तीन का, वहां पर भी एक मिसाइल का मलबा जाकर गिरा। कब्जे वाले यरूशलेम में हमले के सायरन बजे, लोगों ने अपने आप को बंकरों में छिपा लिया। कई सारी मिसाइलों के वहां पर आने की खबर मिली। कहीं पर मलबा गिरा तो कहीं पर कनस्टर मिसाइल के छर्रे गिरे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो कनस्टर मिसाइल आ रही है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यह सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि एक मिसाइल पर तो टारगेट करके उसको मारा जा सकता है। जैसे ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल इसकी तरफ लॉन्च करता है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम की मिसाइल जब कनस्टर मिसाइल के पास आती है तो वो उससे पहले ही फट जाती है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल जब ईरान की मिसाइल के पास पहुंचती है तो उससे पहले ही फटकर अलग अलग जगहों पर कनस्टर मिसाइल बम बरसा देती है। सबसे बड़ा सरदर्द इजराइल के लिए ईरान की यह मिसाइल बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल के हमले भी लगातार ईरान के ऊपर जारी हैं। कल अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट को निशाना बनाया। हालांकि हमले के बाद किसी तरह का कोई रेडियो एक्टिव रिसाव वहां से दिखाई नहीं दे रहा है। लोग वहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर रहता था उसकी इस हमले में मौत हो गई। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो बुशहर परमाणु प्लांट है उसके आसपास में अमेरिका इजराइल की सेना बम गिराकर भाग गई। अब इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि देखिए, इजराइल और अमेरिका हमारे बुशहर परमाणु प्लांट को 4 बार निशाना बना चुके हैं। हमारा ये जो बुशहर परमाणु प्लांट है ये हमारी राजधानी तेहरान से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर है और ये परमाणु प्लांट अरबी देशों के बॉर्डर पर बना हुआ है।
अगर हमारे इस परमाणु प्लांट पर बड़ा हमला हो जाता है और यहां से रेडियो एक्टिव का रिसाव हो जाता है तो इससे हमें दिक्कत नहीं होगी, बल्कि जीसीसी यानी ये अरबी देश जो है इनकी जनता उस रेडियो एक्टिव रिसाव से मर जाएगी। ये बात बहुत पॉइंट की है दोस्तों। अब्बास अरागची ने कहा कि हमारा जो परमाणु प्लांट है ये काफी दूर है हमारी राजधानी से, आसपास के एरिया में हमारे लोग भी नहीं रहते हैं। अगर इस पर हमला हुआ और इस परमाणु प्लांट से खतरनाक रेडियो एक्टिव का रिसाव शुरू हुआ तो हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो रिसाव अरबी देशों तक पहुंचेगा। परमाणु बम कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है दोस्तों, बहुत खतरनाक आइटम है। कहीं पर अगर गिरता है तो पल भर में लाखों जिंदगियां कुछ ही सेकंड में मौत के मुंह में समा जाती हैं। इससे जो रेडियो एक्टिव तरंगे निकलती हैं, अगर इसकी चपेट में कोई आ जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुशहर परमाणु प्लांट पर 4 बार हमले हुए हैं, वो तो गनीमत यह रही कि यहां से किसी तरह का कोई रिसाव नहीं हुआ। अगर रिसाव हो जाए तो ये अरबी देशों के लोग पागल हो जाएंगे। मौतें इतनी सारी होंगी ईरान के बॉर्डर के पास जो अरबी देश हैं इन देशों में कि अरबी देशों के हुक्मरान पागल हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस तरह के पागलपन करने से ये लोग रोक नहीं रहे हैं, बल्कि अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं कि जाओ परमाणु ठिकानों को तबाह करो। लेकिन ये अरबी हुक्मरान शायद इस बात से अनजान है कि अगर परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो उसका नुकसान ईरान से ज्यादा हमारे देश के लोगों को होगा। अरबी देश अमेरिका और इजराइल को परमाणु ठिकानों पर हमला करने से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि खुद अरबी देशों की तरफ से भी कहीं ना कहीं ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल यही बुशहर जहां पर ईरान का परमाणु प्लांट है, यहां पर ईरानी वायुसेना ने एक ड्रोन को मारा। ड्रोन का नाम है विंग लूंग। ये जो विंग लूंग 2 ड्रोन को मारा गया है, इसका इस्तेमाल या तो उस क्षेत्र में यूएई करता है या फिर सऊदी अरब करता है। विंग लूंग 2 ड्रोन सऊदी अरब और यूएई के पास ही हैं। बुशहर शहर के पास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया ईरान ने, उसने उस ड्रोन को मार गिराया। अब ये ड्रोन किसने छोड़ा था? क्या यूएई ने या फिर सऊदी अरब ने? क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के पास हैं। बुशहर शहर के पास इसको मारा गया है जहां पर परमाणु प्लांट बना हुआ है। तो ये अरबी देश खुद अपनी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। परमाणु प्लांट पर हमला ईरान को नुकसान नहीं देगा, अरबी देशों को देगा। अरबी देश अगर ये बात समझ जाएं तो ज्यादा बेहतर है, वरना पूरे इलाके में तबाही आ जाएगी। क्योंकि इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से ये ठाने हुए बैठे हैं कि भागते भागते जंग को खत्म करने से पहले ईरान के ऊपर खतरनाक हमले किए जाएं। इतने खतरनाक हमले किए जाएं कि ईरान के बुनियादी ढांचे को भी तबाह कर दिया जाए और परमाणु ठिकाने को भी तबाह कर दिया जाए। और आगे हमले खतरनाक वाले ये लोग करेंगे भी दोस्तों। इन अरबी देशों को अभी भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, वरना पूरे क्षेत्र का अंजाम बहुत बुरा होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।